अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा एक लम्हे के लिए रोककर सोचें। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग बिल्कुल आप जैसे हालात में होते हैं, वही शहर, वही प्रॉब्लम्स, वही महदूद रिसोर्सेज, लेकिन फिर भी वो आगे निकल जाते हैं। और कुछ लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, पसीना बहाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ज़िंदगी वहीं की वहीं रहती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज़्यादा मेहनती है, क्योंकि मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि कौन सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है। क्योंकि सच तो ये है, हर मेहनत तरक्की नहीं लाती और हर मसरूफियत कामयाबी नहीं होती। और यही वो जगह है जहाँ ये किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आकर आपकी पूरी सोच को हिला देती है। ये किताब कहती है मसला हालात में नहीं होता, बल्कि मसला इंसान के अंदर होता है। और आज की वीडियो में हम इन्हीं 7 आदतों को समझेंगे जो आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो है। अगर आप आखिर तक सुन लेंगे तो आप सिर्फ कुछ नया ही नहीं सीखेंगे, बल्कि आप मुख्तलिफ सोचना शुरू कर देंगे। असल तब्दीली कहाँ से शुरू होती है, इसको समझने से पहले इस बात को समझें। ये किताब कहती है ज़िंदगी बदलने से पहले सोच बदले, और सोच बदलने के इस अमल को ये किताब एक नाम देती है जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, यानी दुनिया को देखने का जाविया बदले। मिसाल से समझते हैं, 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक कहता है ये कंपनी ही ख़राब है, ये मुझसे बहुत काम लेती है, और दूसरा शख्स कहता है यहाँ मुझे सीखने को मिलेगा, मैं यहाँ खुद को बेहतर बनाऊंगा। दोनों के हालात एक जैसे हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि दोनों के देखने के लेंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये किताब कहती है आप वही देखते हैं जो आप मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है तो वाकई ख़राब लगेगी, और अगर आप मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदार खुद हूँ तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से असल सफ़र शुरू होता है। यहाँ से ये किताब कहती है कि जब इंसान की सोच बदल जाए तो अब उसको अंदर से मजबूत बनाए। और इसीलिए ये किताब इन 7 हैबिट्स को 3 स्टेजेस में तकसीम करती है। पहली स्टेज सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी खुद को अपने पांव पर खड़ा करना। देखें, जब इंसान पैदा होता है तो वो हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है, माँ बाप, घर, सहूलतें, सब पर, और ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन मसला तब बनता है जब इंसान बड़ा हो जाता है, मगर सोच में अब भी डिपेंडेंट रहता है। ये किताब कहती है बहुत से लोग आज भी डिपेंड करते हैं अपने मूड पर, लोगों के रवैये पर, हालात पर, अपनी किस्मत पर। और जब तक इंसान ये मानता रहेगा कि मेरी जिंदगी दूसरे कंट्रोल करते हैं, वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। इसलिए ये किताब कहती है जब तक इंसान खुद मजबूत नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए पहली 3 आदतें किसी और को नहीं, सिर्फ आपको बदलती हैं, आपको मजबूत करती हैं। ये हैबिट्स आपको जिम्मेदारी लेना सिखाती हैं, अपने फैसले खुद करना सिखाती हैं, और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस देती हैं। यही है डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस का सफ़र। अब डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जाने के लिए हमें सबसे पहली आदत को अपनाना होगा जिसे कहते हैं बी प्रोएक्टिव, यानी जिम्मेदारी खुद लेना। देखिए, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के मसाइल का इल्ज़ाम किसी न किसी पर डाल देते हैं। कोई कहता है मुझे गुस्सा आ गया था, कोई कहता है मैं मजबूर था, तो कोई कहता है हालात ही ऐसे थे। ये सब सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन ये असल में जिम्मेदारी से भागना है, ये एक्सक्यूजेस बनाना है। ये किताब कहती है नाकाम इंसान हमेशा बहाने बनाता है, जबकि कामयाब इंसान हमेशा हल्का सोचता है। कामयाब इंसान कहता है मैंने ये फैसला खुद किया है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ज़रा ये मिसाल सुने। एक तालिब इल्म कहता है टीचर अच्छा नहीं था इसलिए मैं फेल हो गया, और दूसरा तालिब इल्म कहता है मैं अपनी वजह से फेल हो गया, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। अब टीचर दोनों का एक ही था, पर रिजल्ट दोनों का मुख्तलिफ निकला। एक बहाने बनाने लग गया, जबकि दूसरा हाल ढूंढने में लग गया। यही फ़र्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में। रिएक्टिव इंसान हालात के पीछे चलता है, जबकि प्रोएक्टिव इंसान हालात को अपने पीछे चलाता है। ये हैबिट आपको सिखाती है रोना छोड़ो, इल्ज़ाम छोड़ो और कंट्रोल लेना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन आप वाकई बड़े होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये बात क्लियर हो जाए कि अब ब्लेम गेम नहीं, अब ओनरशिप लेनी है, तो फिर दिल से एक सवाल निकलता है, अच्छा अब मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरफ ले जाऊं, मेरी कौन सी मंजिल है। और यही सवाल हमें ले जाता है दूसरी हैबिट की तरफ, जिसे कहते हैं बिगिन विद एंड इन माइंड, यानी मंजिल के बारे में इल्म होना। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में मसरूफ तो बहुत होते हैं, लेकिन इनको ये भी पता नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो चल तो रहे होते हैं, मगर ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। ये किताब कहती है ऐसे जीना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी शहर का सफ़र शुरू कर दें बगैर ये जाने कि मंजिल कहाँ है। अब सोचें, अगर मंजिल ही ना मालूम हो तो क्या होगा, भटकेंगे ना, वक्त भी ज़ाया होगा
اور انرجی بھی، اور یہی کام ہم زندگی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ہیبٹ کہتی ہے روک کر سوچو تم آخر بننا کیا چاہتے ہو، کیونکہ جس دن اینڈ کلیئر ہو جاتا ہے اسی دن کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے، اور جب مقصد گول کلیئر ہو جائے تو فیصلے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ تب آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ کیا کروں، تب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور جب منزل کلیئر ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام تو بہت سے کرنے والے ہیں لیکن ان کو مینج کیسے کریں۔ اور یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے تیسری عادت کی طرف، جسے کہتے ہیں پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یعنی وہ کام کریں جو اہم ہوں۔ دیکھیں، ہم سارا دن مصروف رہتے ہیں لیکن پھر بھی دن کی آخر پر کہتے ہیں کہ یار کام کرنا تھا لیکن وقت ہی نہیں ملا۔ کیا واقعی مسئلہ وقت کی کمی ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت غلط جگہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کتاب کاموں کو وقت کے حساب سے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ پہلا، امپورٹنٹ اور ارجنٹ کام۔ یہ وہ کام ہوتے ہیں جو فوری کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن ہے یا ایمرجنسی کال آ گئی، یہ کرنے ہی پڑتے ہیں، بس ان کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے، امپورٹنٹ لیکن نو ارجنٹ کام۔ یہ وہ کام ہوتے ہیں جو اصل میں زندگی بدلتے ہیں۔ مثال کے طور پر سکل سیکھنا، ایکسرسائز کرنا، پلاننگ کرنا، پڑھائی کرنا وغیرہ۔ یہ فوراً کرنے کے نہیں لگتے لیکن لانگ ٹرم میں زندگی بدل دیتے ہیں۔ تیسرے کام ارجنٹ لیکن امپورٹنٹ نہیں۔ یہ کام وقت کھا لیتے ہیں لیکن ویلیو نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر میسیجز، کالز، غیر ضروری میٹنگ، یہ ضروری لگتے ہیں مگر اصل میں زندگی کو آگے نہیں بڑھاتے۔ اور چوتھے کام نہ ارجنٹ اور نہ امپورٹنٹ، یہ بالکل وقت ضائع کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بے مقصد سوشل میڈیا سکرولنگ، گوسپس، ٹی وی وغیرہ، یہ کرتے رہو تو دن ختم اور ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اب فرق یہاں پیدا ہوتا ہے، زیادہ تر ناکام لوگ پہلے، تیسرے اور چوتھے کاموں میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ کام کرتے رہتے ہیں جن کا یا تو وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے یا جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ جبکہ کامیاب لوگ ہمیشہ دوسرے حصے میں انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو آج امپورٹنٹ کام ہے وہی کل آپ کے مقصد تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ہیبٹ آپ کو سکھاتی ہے جو امپورٹنٹ ہے اس سے پریارٹی بناؤ، اور جو پریارٹی ہے اس سے روٹین بناؤ۔ دوستوں، یہ 4 حصے بس تھیوری نہیں ہے، یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہر دن میں کیا کرنا چاہیے اور کیا چھوڑنا چاہیے۔ اور جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا کام واقعی امپورٹنٹ ہے اور کون سا صرف وقت ضائع کرتا ہے تو انسان ریاکشن سے نکل کر ڈائریکشن میں آ جاتا ہے۔ اب وہ حالات کا غلام نہیں رہتا، کسی کے موڈ یا کسی کے ایمرجنسی کے ہاتھوں ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا، بلکہ خود اپنا وقت اور زندگی کنٹرول کرتا ہے۔ دوسری سٹیج، ٹیمز اینڈ ریلیشن شپس۔ اب یہاں ایک بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا، پہلی 3 ہیبٹس انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہیں، جیسے ذمہ داری لینا، منزل طے کرنا اور پریارٹیز سیٹ کرنا۔ یعنی اب انسان اپنے پاؤں پر کھڑا تو ہو جاتا ہے، اب وہ بلیم نہیں کرتا، اب وہ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں رہتا، اب وہ خود فیصلے کرتا ہے۔ یہی ہے انڈیپینڈنس۔ لیکن یہ کتاب یہاں آ کر رکتی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کہتی ہے خود کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے زندگی اکیلے نہیں چلتی، کامیابی اکیلے نہیں ملتی، اور بڑے نتائج اکیلے حاصل نہیں ہوتے۔ یہاں سے ایک نئی انڈرسٹینڈنگ شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے اکیلا انسان لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جب لوگ جڑتے ہیں تو طاقت ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ یعنی اب صرف میں نہیں بلکہ اب ہم بننا ہے۔ یہی ہے انڈیپینڈنس سے انٹرڈیپینڈنس کا سفر۔ یعنی اب میں صرف اپنے لیے نہیں سوچوں گا بلکہ اب میں دوسروں کے ساتھ مل کر سوچوں گا۔ اب میں اکیلے نہیں بڑھوں گا بلکہ اب میں ٹیم کے ساتھ بڑھوں گا۔ لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، ٹیم صرف لوگوں کے اکٹھا ہونے سے نہیں بنتی، ٹیم بنتی ہے سوچ کے ملنے سے۔ اسی لیے یہ کتاب کہتی ہے جب انسان اندر سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے تب بھی وہ ہیلتھی ریلیشن شپس بنا سکتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اگلی 3 ہیبٹس شروع ہوتی ہیں جو انسان کو سکھاتی ہیں لوگوں کے ساتھ جیتنا، لوگوں کے ساتھ بڑھنا اور لوگوں کے ساتھ کامیاب ہونا۔ اور یہیں سے ہم داخل ہوتے ہیں چوتھی ہیبٹ میں، تھنک ون ون، یعنی دونوں کا فائدہ۔ اب ذرا یہاں غور کریں، جب بھی آپ کوئی ٹیم بناتے ہیں، چاہے بزنس ہو، پروجیکٹ ہو یا کوئی بھی کام ہو، تو اس ٹیم میں 4 قسم کے لوگ ضرور ہوتے ہیں، اور انہی 4 قسم کے لوگوں کی وجہ سے ٹیم یا تو اوپر جاتی ہے یا اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے ٹیم لوگوں سے نہیں بنتی، ٹیم سوچ سے بنتی ہے، اور وہ یہ ہیں 4 طرح کی سوچیں۔ پہلی، ون لوز سوچ، یعنی میں جیتوں تم ہارو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں خود جیتنا چاہتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا
टीम को नुकसान हो रहा है या नहीं, बस उन्हें अपना फायदा नजर आता है। ये ऑफिस में क्रेडिट छीन लेते हैं, मीटिंग में दूसरों को नीचे दिखाते हैं और पीछे से सियासत करते हैं। ऐसे लोग टीम में हों तो काम कम होता है और लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं। दूसरी, लूज विन सोच, यानी दूसरों को खुश करने वाले लोग जो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको आम ज़बान में हम टीसी करने वाले लोग कहते हैं। ये बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हैं। ऐसे लोग टीम में हों तो बर्डन एक तरफ चला जाता है और बैलेंस खत्म हो जाता है। तीसरी, लूज लूज सोच, यानी ना मैं जीतूं ना तुम जीतो। ये सबसे डेंजरस लोग होते हैं। ये ईगो वाले लोग होते हैं जो कहते हैं अगर मेरी बात नहीं चली तो किसी की भी नहीं चलनी चाहिए। ये हर चीज़ में फॉल्ट निकालते हैं, हर डिसीजन में प्रॉब्लम और हर आइडिया में नुक्स निकालते हैं। ऐसे लोग टीम में हों तो प्रोग्रेस रुक जाती है और माहौल जहरीला हो जाता है। और चौथी, विन विन सोच, यानी मैं भी जीतूं तुम भी जीतो। ये कहते हैं ऐसा हल निकालो जिसमें टीम का फायदा हो। ये कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन लाते हैं। ये ईगो नहीं, अंडरस्टैंडिंग लाते हैं। ऐसे लोग टीम में हों तो काम आसान हो जाता है और रिजल्ट बड़ा आता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम स्ट्रांग हो तो लोगों के स्किल्स नहीं, लोगों की सोच देखो, क्योंकि स्किल सिखाई जा सकती है लेकिन माइंडसेट नहीं बदला जा सकता। और यही है विन विन की असल ताकत। पांचवी आदत, फर्स्ट लिसन टू अंडरस्टैंड देन टू स्पीक, यानी पहले समझो फिर समझाओ। अब यहाँ ये किताब एक बहुत बारीक बात की निशानदेही करती है। हम में से ज़्यादातर लोग बात सुनने और समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। यानी सामने वाला अपनी बात कर रहा होता है और हमारे ध्यान में ये चल रहा होता है, अच्छा अब मैं क्या बोलूं। ये सुनता नहीं है, ये सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करता है। कामयाब लोग ऐसा नहीं करते, वो पहले रुक जाते हैं, पहले दूसरे की बात सुनते हैं, पहले उसकी बात समझते हैं। वो सामने वाले की बात ही नहीं, उसके एहसासात भी समझते हैं, क्योंकि ये एक हकीकत है। जब इंसान दूसरे को उसकी बात सुनने और समझने वाला एहसास दिलाता है, तब वो दिल से आपको अपनी बात करता है। इससे गलतफहमियां पैदा नहीं होती। ये हैबिट रिश्तों को मजबूत बनाती है, एतमाद पैदा करती है और दिलों के दरमियान फासले खत्म करती है। और जब वाकई समझ बूझ आ जाती है तो फिर वो होता है जिसे हम कहते हैं मैजिक। यानी अब सिर्फ बात नहीं होती, कनेक्शन बनता है और यही कनेक्शन हमें ले जाता है अगली हैबिट की तरफ। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, यानी टीम की ताकत। अब यहाँ बात सिर्फ साथ काम करने की नहीं रहती, यहाँ बात बनती है मिलकर कुछ बड़ा बनाने की। ये किताब कहती है जब मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ स्किल्स लेकर लोग इकट्ठे होते हैं तो नतीजा मामूली नहीं रहता बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। अकेला दिमाग लिमिटेड होता है, वो एक जाविये से सोचता है, लेकिन जब कई दिमाग मिल जाते हैं तो मसला चारों तरफ से देखा जाता है और सोल्यूशन निकल आता है। यही है सिनर्जी, यानी अब काम तकसीम नहीं होता, अब ताकत मल्टीप्लाई होती है। और दोस्तों, यहाँ इंसान सिर्फ वर्कर नहीं रहता, यहाँ इंसान लीडर बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि लीडर वो नहीं होता जो सब कुछ खुद करे, बल्कि लीडर वो होता है जो सबको साथ लेकर चले। अभी तक इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि पहली स्टेज में इंसान खुद को मजबूत करता है और दूसरी स्टेज में वो टीम बनाता है। यानी पहले खुद मजबूत फिर टीम मजबूत। अब इंसान अकेला नहीं रहा, अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब लोग डिपेंड करने लगे हैं, अब प्रेशर बढ़ गया है। और यही वो जगह है जहाँ असल खेल शुरू होता है। क्योंकि टीम बनाना आसान है लेकिन टीम को संभालना मुश्किल। और जो इंसान खुद टूटा हुआ हो वो किसी और को क्या मजबूत करेगा। इसीलिए ये किताब अब हमें ले जाती है तीसरी और आखिरी स्टेज में, रिन्यूअल एंड इम्प्रूवमेंट, यानी खुद को दोबारा चार्ज करना, खुद को बेहतर बनाना और खुद को अगले लेवल के लिए तैयार करना। क्योंकि हकीकत ये है जो इंसान खुद को रिन्यू नहीं करता वो ऐसा ऐसा एग्जॉस्ट हो जाता है। और यही हमें ले जाता है सातवीं और आखिरी हैबिट की तरफ, शार्पन द सॉ, यानी खुद को तेज रखना। ये किताब यहाँ आकर एक बहुत डीप बात कहती है। आपने खुद को मजबूत बनाया, आपने टीम बनाई, आपने रिजल्ट निकाले, अब खुद को संभालो। क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, वो इंसान है और इंसान थकता है मुसलसल प्रेशर की वजह से, मुसलसल जिम्मेदारियों की वजह से, मुसलसल एक्सपेक्टेशन की वजह से। एक वक्त आता है जब इंसान के अंदर से एनर्जी डाउन होने लगती है और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग क्वाइटली टूट जाते हैं। इसीलिए ये किताब कहती है अगर आरा तेज ना हो तो जितना जोर लगा लो दरख्त नहीं गिरेगा। मसला मेहनत का नहीं होता बल्कि मसला हालत का होता है। और इस हालत को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये किताब 4 जगहों पर काम करने को कहती है। पहला, फिजिकल, यानी जिस्मानी तौर पर मजबूत। अपना जिस्म इग्नोर मत करो क्योंकि थका हुआ जिस्म थका हुआ दिमाग पैदा करता है। दूसरा, मेंटली स्ट्रॉन्ग, यानी ज़हनी तौर पर तेज। अपने दिमाग को बंद मत होने दो, पढ़ो, सीखो, सोचो, क्योंकि जो दिमाग
ग्रो नहीं करता, वो स्लो हो जाता है। तीसरा, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, यानी जज्बाती तौर पर मजबूत। अपने इमोशन को समझो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपनी फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करो, क्योंकि जो इंसान अंदर से टूटा हो वो बाहर किसी को मजबूत नहीं कर सकता। और चौथी, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, यानी रूहानी तौर पर जुड़ा हुआ। अपने मकसद से जुड़े रहो, अपनी वैल्यू से जुड़े रहो, क्योंकि जब इंसान अंदर से खाली हो जाए तो बाहर की कामयाबी भी बेमानी लगने लगती है। ये हैबिट एक सिंपल सा रूल देती है, खुद को इग्नोर मत करो, क्योंकि थका हुआ इंसान चाह कर भी बेस्ट नहीं दे सकता। और जब इंसान इन चारों जगह पर स्ट्रांग हो जाए तो फिर वो सिर्फ काम नहीं करता, वो ग्रो करता है। और यही है इन 7 हैबिट्स का आखिरी और सबसे पावरफुल पैगाम। पहले खुद को मजबूत करो, फिर दुनिया खुद मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, आखिर में बस एक बात समझ लें, ये 7 हैबिट्स कोई जादू नहीं है, कोई ओवरनाइट फार्मूला नहीं है और कोई शॉर्टकट भी नहीं है। ये फाउंडेशन है, ये जड़ है, ये वो बेस है जिस पर असल कामयाबी खड़ी होती है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप क्या करें, बल्कि ये आपको ये सिखाती है कि आप कैसे बने। क्योंकि हकीकत ये है, जब इंसान बदलता है तो जिंदगी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। और एक बात हमेशा याद रखें, फर्क हालात का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। अगर सिर्फ आज आपने इनमें से एक हैबिट भी दिल से अपना ली तो समझ लें ये वीडियो अपना काम कर गई। क्योंकि कामयाबी शोर से नहीं बनती, कामयाबी खामोश आदतों से बनती है। और यही इस किताब का असल पैगाम है। दोस्तों, अगर इस किताब की समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो में से आपने क्या सीखा है और अगली किस किताब की समरी पर वीडियो बनाएं।